दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी करार दिया था, आम आदमी पार्टी के संक्षिप्त रूप आप में दा जोड़कर आपदा बोलने लगे हैं और मोदी की ही तरह हर बीजेपी नेता मौजूदा सरकार को आपदा कहकर बुलाने लगे हैं। दिल्ली में चुनाव कैंपेन के तहत मोदी ने आरके पुरम की रैली में कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। बोले, दिल्ली के हर परिवार से मेरी प्रार्थना है, हमें आप सबकी दिल्ली वासियों की सेवा का मौका ज़रूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को समाप्त करने के लिए खप जाऊंगा। साथ ही मोदी ने दिल्ली में झुग्गी न तोड़ने जाने की भी गारंटी दी और दिल्ली में पहले से चल रही कल्याणकारी योजनाओं को भी बीजेपी ने सरकार बनने पर बंद न किए जाने पर गारंटी दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी गरीबों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को बंद न किए जाने पर पहले से ही आश्वस्त रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के सत्ता में आने पर झुग्गी तोड़ जाने के लिए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनाव कैंपेन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सत्ता में आ जाने पर मुफ्त की योजनाएं बंद कर दिए जाने और झुग्गियां तोड़ डालने का आरोप लगाते रहे हैं और ऐसी सारी बातों को अपनी तरफ से काउंटर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि दिल्ली में जनहित में जो भी कोई योजना चल रही है वो योजना बंद नहीं की जाएगी। अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होती है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र केजरीवाल की गारंटी के नाम से ही जारी किया। पिछले चुनावों में मोदी की गारंटी भी सुनी जाती रही है और दिल्ली चुनाव में मोदी के मुंह से ही गारंटी सब सुनने को मिल रहा है। बीजेपी नेता मोदी की गारंटी को काम होने की गारंटी कहकर लोगों को समझाते रहे हैं, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि बीजेपी की जीत की गारंटी भी नहीं होती है। आम आदमी पार्टी तो मैनिफेस्टो ही केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिल्ली के चुनावी मार्केट में मोदी की गारंटी आ गई है। दिल्ली में एक रैली में मोदी कह रहे हैं 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपये पहुँचाना शुरू हो जाएगा। बहनों का सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और पाइप से गैस पहुँचाने का काम भी तेज होगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से खुद जल पहुँचाएगी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनने की सूरत में भी दिल्ली में कोई वेलफेयर स्कीम बंद नहीं की जाएगी। ये बात दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कही गई है। असल में पहले मोदी ने ही दिल्ली सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को रेवड़ी का नाम दिया था, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर कहने लगे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली में मुफ्त की सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। और खुद को पैसे का जादूगर होने का दावा करने वाले केजरीवाल जोड़ कर दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने पर दिल्ली के हर परिवार करीब 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले से थी और महिला के बैंक अकाउंट में पहले से ही कैश ट्रांसफ़र होता आ रहा है। कांग्रेस ने भी वैसी ही स्कीम चुनावी वादा किया था, लेकिन लोगों से पहले से पैसे देती आ रही है। बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा हुआ और सत्ता में वापसी करा दी। फ़र्क बस ये था कि एक पहले से पैसे दे रहा है, दूसरा पैसे देने का वादा कर रहा था। मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस ने दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने पैसे देने का वादा किया है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के बाद सत्ता की दूसरी दावेदार बीजेपी है। कांग्रेस का नंबर उसके बाद आता है। कुछ सीटों को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगह आप और बीजेपी के बीच ही आमने सामने का मुकाबला है। दिल्ली में पहले से चल रही मुफ्त वाली योजनाओं और महिलाओं को हर महीने पैसे देने वाली स्कीम की तुलना करें तो दिल्ली की स्थिति में थोड़ा फ़र्क भी है। अभी तक केजरीवाल ने सिर्फ घोषणा की है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। केजरीवाल ने फिर से सरकार बनने पर 2100 रुपये हर महीने देने का वादा किया है और बीजेपी की सरकार बनने पर 2500 रुपये देने का वादा किया जा रहा है। बीजेपी के सत्ता में आने पर केजरीवाल ने मुफ्त की स्कीम खत्म किए जाने की बात वैसे ही की जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देने के बाद लाडली बहन योजना बंद कर दिए जाने की अफवाह उड़ाई जाने लगी थी। लेकिन ये भी देखने को मिला कि जोरदार आलोचना के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना बंद करने की जगह फंड बढ़ाते रहे हैं। देखते हैं दिल्ली के लोग केजरीवाल की गारंटी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या मोदी की गारंटी पर, क्योंकि ये मामला रेवड़ियों का जो है।
फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।